हन्तारणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो बणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम् प्रधानं सर्वधर्माणाम् एष सुरासुरमणुषेण वन्दितं दूधदायकं विमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। द्रव्य गुण पर्याय इस विषय पर हमारी चर्चा चल रही। द्रव्य किसे कहते? तो कोई शाश्वत वस्तु जो बदलते हुए भी नहीं बदलती। गुण उस द्रव्य की विशेषताएं हैं और पर्याय उस द्रव्य की अवस्थाएं। ठीक है, तो ये द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा हमने की थी। सीधे आपके जो होमवर्क था उसकी ओर बढ़ते हैं, फिर विषय की ओर आगे बढ़ेंगे। दो होमवर्क थे आज, तो कुछ पेंडिंग होमवर्क था और कुछ कल का जो मिलना था वो तो मिला ही था। सबसे पहले पूजन आदि की पंक्तियों के माध्यम से उसमें द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा देखनी थी। तो आज मैं ये नहीं पूछूंगा कि कौन कौन देखकर आया है। आज ये हक बनता है कि मैं डायरेक्ट पूछ सकता हूं कि आप कोई उदाहरण दीजिए। चलिए, कहां से प्रारंभ करें? चलिए भैया। होमवर्क क्लास में करने का थोड़ी ना है। चलिए, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे कितने द्रव्य की बात है और कितने द्रव्य की पर्यायों की बात है? फिर से पंक्तियां बोलिए। हाँ, ज्ञान वर्ण आदि जो द्रव्य है वे पुद्गल द्रव्य है। उनका उदय होना, क्षय होना, क्षयोक्षम होना, ये सारी अवस्थाएं पुद्गल द्रव्य की पर्याय और उनके निमित्त से जीव में होने वाले जो परिणाम है, क्षय रूप परिणाम होना, उपशम रूप परिणाम होना, उदय रूप परिणाम होना, ये जीव के अपने परिणाम है। ये जीव की पर्याय। बात ख्याल में आ रही? और उसी समय वो चैतन्य ध्रुवपना कायम है, ये वो वस्तु का ध्रुवपन। ठीक है, ख्याल में आना। और अध्यात्म पूजांजलि हो तो एक फुट देना मुझे। ये तो मैंने ही कल बताया था। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। जन्म जरा मृत्यु विनाश है, तो जन्म जरा और मृत्यु एक इसकी पर्याय है। चलिए अभी
कहने के लिए जीव द्रव्य की पर्याय है और उन सभी में रहता हुआ एक जो चैतन्य द्रव्य है वो द्रव्य है। और बहुत सुंदर। तो इसमें द्रव्य गुण पर्याय क्या अथवा उत्पाद व द्रव्य क्या है? देखिए अंकल जी ने पंक्ति तो बहुत अच्छी बताई और समझने योग्य है कि हर ज्ञान का अर्थ द्रव्य नहीं होता है। मैं ज्ञान ध्याता ध्येय का विकल्प तज, यहाँ विकल्पों को छोड़ने की बात है, यहाँ पे पर्याय की बात है। माने वो ज्ञान पर्याय का विकल्प छोड़ना, आत्मा के ध्यान का विकल्प छोड़ करके वो आत्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो ये जो विकल्प है इसमें परिवर्तन दिखाई देता है, इसमें चेंज दिखाई देता है, इसमें उत्पाद व्यय है और इस उत्पाद व्यय के बीच में जो नहीं बदलने वाला है वो द्रव्य है। ख्याल में आ रहा है? और बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। और कुछ नए लोगों से उत्तर की अपेक्षा रखता हूं मैं। चलिए बहुत सुंदर पंक्ति। इसमें आप बताएंगे द्रव्य गुण पर्याय? यही तो होमवर्क है अपना, यही तो कार्य है। पंक्तियां तो हम सभी को याद है, लेकिन वो पंक्तियां याद क्यों की है, उन पंक्तियों का भाव क्या है वो ख्याल में आना चाहिए। मैं हूं स्वभाव से ज्ञानमयी। अब यहाँ पे जो ज्ञान की बात है ये उत्पाद है और द्रव्य, इन तीनों में से किसकी बात है? ये द्रव्य की बात है। ठीक है, तो इस तरह से वो भेद ख्याल में आना चाहिए कि कहाँ पे पर्याय की बात चल रही है, कहाँ पे द्रव्य की बात चल रही है। और चलिए बहुत बढ़िया। कौन से द्रव्य की पर्याय है? कौन से द्रव्य की पर्याय है? उद्गत द्रव्य की। तो बिना डरे बोलिए ना, ये जीव द्रव्य की पर्याय है। अभी डरने की आवश्यकता नहीं कि वो समय 60 में तो गलत हो जाएगा, कैसे कह दे कि वो शुभाशुभ भाव आत्मा के है। अरे ये सिद्धांत की बात चल रही है, ये आगम की बात चल रही है, वस्तु व्यवस्था की बात चल रही है। वस्तु व्यवस्था कैसी है? अध्यात्म में जाएंगे तो वहां पे द्रव्य का जोर रहेगा, तो वहां पे कहा जाएगा कि शुभाशुभ विकारी भाव भी आत्मा के नहीं है। लेकिन अभी वस्तु व्यवस्था हमें समझनी है कि विकारी भाव उत्पन्न कहाँ होते हैं, कि यदि विकारी भाव मुझ में नहीं होते हैं तो फिर झूठना किससे है, तो फिर यहाँ पे हम बैठे क्यों हैं? ठीक है, तो बिना डरे जो वस्तु व्यवस्था है उसको कहने में डरने की आवश्यकता नहीं है। ये शुभाशुभ जो विकारी भाव है किसकी पर्याय है? जीव द्रव्य की पर्याय है। आगे यहाँ पे जो अज्ञान शब्द है ये द्रव्य गुण पर्याय में से क्या है? ये ज्ञान गुण की विकारी पर्याय। अज्ञान विधाता है इनका निश्चित चैतन्य विरोधी। ठीक है, मेरे स्वभाव के विरोधी है, जो मेरा द्रव्य स्वभाव है उससे विपरीत स्वभाव वाले। इस तरह की चर्चा की।
ठीक है, ख्याल में आ रहा है कैसे वो पकड़ में आएंगी बातें, कहाँ पे उद्गल द्रव्य की पर्याय है, कहाँ जीत द्रव्य की पर्याय है, कहाँ द्रव्य स्वभाव की बात है, कहाँ पर्याय स्वभाव की बात है। ऐसी हजारों पंक्ति हमारे जो आप पढ़ते हैं, जो पूजन आप पढ़ते हैं, वहां पे ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। बहुत बढ़िया, मतलब अब आपको पकड़ में आ रहा होगा कि कहाँ द्रव्य स्वभाव पे जोर देके पंक्तियां लिखी गई हैं, कहाँ पर्याय स्वभाव को बताया गया है। ऐसे ही जो मंगल विधान में अपन पढ़ते हैं, है रूप हमारा मंगलमय, आराध्य हमारे मंगलमय। पंक्ति बहुत आसान है रूप हमारा मंगलमय, आराध्य हमारे मंगलमय। यहाँ पे उत्पाद व द्रव्य आपको बताना है, द्रव्य गुण पर्याय कहाँ पर क्या है। बहुत बढ़िया, है रूप हमारा मंगलमय, ये द्रव्य स्वभाव की बात है कि मेरा स्वभाव कैसा है। आराध्य हमारे मंगलमय, तो दूसरी पंक्ति में द्रव्य गुण पर्याय, वो जो मंगलमय शब्द आया है, पहले में तो मंगलमय का शब्द हमने द्रव्य स्वभाव किया, और जो दूसरा मंगलमय शब्द आया उसका अर्थ अनंत देव की बात है, परद्रव्य है। लेकिन वो परद्रव्य में भी द्रव्य स्वभाव की बात है या पर्याय की बात है? कि आराध्य हमारे मंगलमय, कि उनके पर्याय स्वभाव की बात है कि अब वो कैसे हो गए हैं कि मंगलमय हो गए। स्वभाव तो मंगलमय था ही, लेकिन वर्तमान में अवस्था भी कैसी हो गई है कि मंगलमय हो गई। ये प्रयोग इसलिए बता रहा हूं क्योंकि शब्द एक ही है, लेकिन दोनों जगह उसका भाव, एक जगह द्रव्य स्वभाव की चर्चा है और एक जगह, अब पंक्ति जब हम पढ़ते जाते हैं तो ये हमारे ख्याल में आता है कि एक जगह द्रव्य स्वभाव की चर्चा है, एक जगह पर्याय स्वभाव की चर्चा। आज पार्श्वनाथ भगवान की पूजन की थी, उसकी एक पंक्ति स्टार्टिंग में ऐसी पंक्ति थी कि हे पार्श्व प्रभु, हे पार्श्व प्रभु, और फिर दूसरी पंक्ति थी कि निज पार्श्व का दर्शन करके मुक्ति को पाया। ऐसी एक पंक्ति देखिए, दो पंक्तियां हैं, हे पार्श्वनाथ, हे पार्श्वनाथ, तुमने हमको यह बतलाया है। यहाँ पे जो पार्श्वनाथ स्वामी मान लीजिए शब्द है, ये किसकी बात है? द्रव्य गुण या पर्याय? ये उन द्रव्य की बात है, ठीक है। अथवा असमान जातीय द्रव्य पर्याय की अपेक्षा देखें तो हे पार्श्वनाथ, हे पार्श्वनाथ, ये पर्याय है, ये परिणमन है। और अगली पंक्ति में निज पार्श्वनाथ में स्थिरता से निश्चय सुख होता सिखलाया। और यहाँ पे जो पार्श्वनाथ शब्द लिखा है कि उस भगवान आत्मा की बात है, उस द्रव्य स्वभाव की बात है। शब्द एक ही है, पार्श्वनाथ स्वामी शब्द एक है, लेकिन एक जगह उसको पर्याय के अर्थ में लिया और एक जगह उसको द्रव्य के अर्थ में लिया। ये पंक्तियां मैं अलग से इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपको ख्याल में आएगी जिनवाणी में कैसे कैसे प्रयोग वो आपको देखने को मिलेंगे। शब्द एक ही है, लेकिन वही द्रव्य स्वभाव भी है और वही दूसरे एंगल से देखा जाए तो उसमें परिणमन दिखाई देता है, वो पर्याय स्वभाव बन जाता है। बात ख्याल में आ रही है? वस्तु कितनी है? वस्तु तो एक ही है, देखने का नजरिया है। बीतरागता द्रव्य है या पर्याय? अब अभी ये दो उदाहरण दिए हैं, उसके माध्यम से मैं पूछ रहा हूं, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं। सिंपल, इतना आंसर इतना सिंपल तो नहीं होना चाहिए फिर।
कि जब उसमें परिवर्तन दिखाई देता है कि पहले रागी था और वीतरागी हो गया, तो यहाँ पे वो पर्याय पे हमारी दृष्टि जाती है, परिवर्तन पे दृष्टि जाती है। लेकिन मेरा अनादि से स्वभाव कैसा है कि वीतराग स्वभावी ही हूँ। ये जो वीतराग स्वभाव की बात है, ये पर्याय की बात है या द्रव्य की बात है? शब्द एक है, ज्ञायक, ये द्रव्य है या पर्याय? यदि उस ज्ञायक में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, ज्ञों को जानने वाला दिखाई दे रहा है, ज्ञों में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, विष को जाना, विष को जाना, विष को जाना है, ये जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, बदलाव दिखाई दे रहा है, ये पर्याय है। और इन्हीं पर्यायों के बीच में जो नहीं बदलने वाला दिखाई दे रहा है कि मैं तो एकमात्र ज्ञायक 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 ही हूँ, ये द्रव्य स्वभाव है। ख्याल में आ रही है बात? वस्तु एक है लेकिन उसको देखने के नजरिए वो अलग अलग है। कि साहब ये चर्चाएं क्यों कर रहे हो? ये ऐसे इनमें दिमाग लगाते रहेंगे तो फिर स्वाध्याय कब करेंगे, फिर पूजन कब करेंगे? पूजन किसका नाम है, स्वाध्याय किसका नाम है? माने अभी हमें इसकी आदत नहीं है, इसलिए हमें थोड़ा सा जोर लगता है कि अरे ये तो अलग से उपयोग यहाँ पे डालना पड़ेगा तब ये बातें समझ में आएंगी। लेकिन हमारे घरों में होता है, जैसे मैं कभी माने खाना बनाने पहुंच जाऊं, सब्जी वगैरह बनाने पहुंच जाऊं, तो मुझे तो टेंशन होती है कि कितना नमक डालूं, कितने उसमें मसाले डालूं। और मम्मी दूसरे कमरे में बैठी होती है, वहां से मैं पूछता हूँ मम्मी 1 चम्मच नमक डाल दूं? बोलती हाँ डाल दो। मैं पूछता हूँ मम्मी वो सब्जी आप थोड़ा आके देख लो बन गई कि नहीं बनी, वो हो गई तैयार कि नहीं हुई? और मम्मी बोलती है वहीं बैठे बैठे कि हाँ हो गई, उतार दो गैस से। कि अरे देख तो लो एक बार हुई है कि नहीं हुई है। ये क्या है? ये अभ्यास है। माने हमें तो नाप नाप के डालना पड़ता है कि कितना नमक डालें। 2 टमाटर लिए तो उससे कितना नमक डालना चाहिए। अरे तौल तो लो, नाप तो लो। वो टीस्पून होती है, ये भी बड़े चक्कर है कि कौन सी टीस्पून से लें कि कौन सी बड़ी चम्मच से लें। वो मम्मी डायरेक्ट चम्मच उठाती, लाओ चम्मच लाओ, तो नमक डाल दिया। अरे नाप तो लेते। कि जहां अभ्यास होता है वहां विकल्प नहीं होते, वहां सोचना नहीं पड़ता है, वो कार्य होता है। ऐसे ही अभी हमें आदत नहीं है वो द्रव्य गुण पर्याय देखने की, वो द्रव्य स्वभाव से बात है कि पर्याय स्वभाव से बात है, तो वो हमें जोर लगता है, विकल्प लगते हैं कि अरे पूजन कब होगी फिर। लेकिन अभ्यास में आ जाए तो विकल्प की आवश्यकता नहीं होती है, विकल्प नहीं करने पड़ते हैं। वहां पे सहज ही वो वस्तु स्वरूप जो है वो हमारे ख्याल में आता चला जाता है। और जब वस्तु स्वरूप ख्याल में आता है तो वहां जोर नहीं पड़ता है, आनंद होता है। माने जहां विकल्प करना पड़े वहां तो जोर होता है कि कितना नमक डालूं कि नहीं डालूं, यहाँ तो विकल्प है, यहाँ तो जोर है। चलिए तो समझ में आ रहा है कैसे द्रव्यगुण पर्याय को देखना है। दूसरा होमवर्क, जल्दी से दूसरे होमवर्क की ओर भी आ जाते हैं। प्रथमान योग में द्रव्यगुण पर्याय।
परीक्षा हो गई, फिर उन्होंने प्रायश्चित किया, फिर से दीक्षा ली और निदान को बात की। इन सबके बीच में ये तो सब पर्याय थी, इन सबके बीच में भी वो बहुत सुंदर कि विष्णु कुमार मुनिराज पहले मुनि दीक्षित थे, फिर दीक्षा का छेद किया और फिर पुनः दीक्षा धारण की। ये सारी अवस्थाएं हैं और इन अवस्थाओं के बीच में जो एक ज्ञाय ध्रुव भगवान आत्मा था वो तो वैसा का वैसा ही रहा। जिस समय दीक्षा छेद दी थी उनके ज्ञाय स्वभाव में क्या कमी आई? पर्याय में जो कमी हुई वो दिखाई देती है, लेकिन ज्ञायिक स्वभाव में क्या कमी आई? तो ज्ञायिक स्वभाव तो वैसा का वैसा ही था। और उदाहरण? चलिए बहुत बढ़िया। नेमिनाथ भगवान एक तरफ तो कहाँ बारात के लिए जा रहे हैं और अगले ही क्षण वैराग्य धारण करके मुनि दीक्षा धारण कर ली। ये दो अलग अलग नेमिनाथ भगवान थे, दो अलग अलग नेमिनाथ राजा थे, एक राग वाले और एक वैराग्य वाले। अरे जिनको राग आया था उन्हीं को वैराग्य आया, अवस्थाएं उन्हीं की बदली हैं, लेकिन उन दोनों अवस्थाओं में वो नेमिनाथ जो उस अवस्था में राजा थे वो तो वही के वही थे ना। ये ध्रुव्यपन। और उदाहरण? ये तो फटाफट आते जाना चाहिए एक के बाद एक। नए नए लोगों को भी थोड़ा सा मौका दे दे। चलिए बहुत बढ़िया। राजा श्रेणिक ने गले में सांप डाला, उस अवस्था में वे अज्ञानी थे, मिथ्या दृष्टि थे, और जब वो सब दूर हुआ, उपदेश प्राप्त हुआ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, तो उस समय भी वो अवस्थाएं में तो परिवर्तन दिखाई देता है, लेकिन वो जो राजा श्रेणिक का ज्ञायिक भाव था, एक जीव तत्व था, उसमें क्या परिवर्तन? वो तो वैसा का वैसा ही था। यदि वैसा का वैसा ना होता, जिस समय उपसर्ग किया उस समय यदि ज्ञायिक भाव में कुछ कमी हो जाती तो फिर आगे चल के सम्यक की प्राप्ति कैसे होती? बात ध्यान में आ गई। चलिए और उदाहरण? बहुत बढ़िया। तो रामचंद्र जी की अवस्था बाहर में कैसा परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि छायक सम्यक दृष्टि होकर के भी वो लक्ष्मण को अपने ऊपर लेकर के घूम रहे हैं, कि उनकी अवस्था है, ये पर्याय है, ये परिवर्तन है, लेकिन उस परिवर्तन के बीच में भी एक ध्रुव स्वभाव का निर्णय है, ये उनके छायक सम्यक का कारण है। माने बाहर में पर्याय कैसी अवस्था दिखाई दे रही है, लेकिन उस अवस्था के बीच में भी उनका ध्रुव स्वभाव एकदम सुरक्षित है। यदि वो ध्रुव स्वभाव सुरक्षित ना होता तो सम्यक दर्शन टिकता कैसे उस काल में? और उदाहरण? हाँ, बारिशेन मुनिराज। माने सारी अवस्थाओं में वो ध्रुव्यपना, अवस्था कैसी भी हो। और उदाहरण पीछे से कुछ? हाँ, पीछे भाभी बता दी। चलिए बहुत बढ़िया। क्यों पूरी घटना आप लोगों को पता है, लेकिन वो चक्र चलाने से पहले के भाव और चक्र चलाने के बाद का भाव, वो भरत चक्रवर्ती बदल गए थे क्या दोनों जगह? तो एक ही है, लेकिन एक समय पहले तक वो चक्र चलाने का भाव आ रहा है और एक समय बाद वो परिणाम कैसे बदल जाते हैं। ये परिणामों में, पर्यायों में परिवर्तन चलता रहता है, लेकिन वो एक ध्रुव स्वभाव वो वैसा का वैसा ही कायम रहता है। बात ध्यान में आ गई? अब इसमें एक थोड़ा सा मैं टर्न देता हूं तो आपको और ख्याल में आएगी। मैं प्रथमानियों के इतने उदाहरण क्यों आपको पढ़वा रहा हूं? जब लक्ष्य हमारा पर्यायों पे जाता है तो राग द्वेष खड़े होते हैं, तब वो अच्छा बुरा दिखाई देता है।
और जब लक्ष्य ध्रुव स्वरूप पर जाता है तो राग द्वेष खड़े नहीं होते। अब इस एंगल से उदाहरण देने का प्रयास करें प्रथमानुयोग की। कि जब पर्याय पे दृष्टि देते हैं तो ये भाव आता है कि देखो जगत की असारता, दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, सम्यक दृष्टि जीव होकर के भी, ज्ञानी होकर के भी, तीर्थंकरों के घर में उत्पन्न होकर के भी, ये देखो कैसे भाई भाई का झगड़ा हो रहा है, ये दिखाई देता है। और ध्रुव स्वभाव पे यदि दृष्टि जाती है तो किसका झगड़ा हुआ है? वो दोनों का ज्ञायक स्वभाव वैसा का वैसा ही पूर्णतया उस समय भी वो निर्मल है, नहीं लड़ने वाला है। जब द्रव्य स्वभाव पे दृष्टि होती है तो राग द्वेष खड़े नहीं होते हैं, और पर्याय स्वभाव पे दृष्टि जाती है तो राग द्वेष खड़े होते हैं। और उदाहरण, लेकिन मेरा द्रव्य गुण पर्याय का विषय तो हो चुका है, जो परिभाषा है वो तो आप लोगों को याद हो गई है, वो स्वरूप आपके ख्याल में आ गया है। अब तो यही प्रैक्टिस है तो जिनागम में कैसे द्रव्य गुण पर्याय को देखना है। और उदाहरण, अंजन चोर कि पर्याय पे लक्ष्य जाएगा तो ये दिखाई देगा अरे कैसा सत्य व्यसनी है, चोर है, चोर चोरी करके भाग रहा है, लेकिन वो चोर हो गया क्या? जिस समय चोरी कर रहा है उस समय भी उसका ज्ञायक भाव कैसा है कि यदि वो सुरक्षित ना हो, यदि वो वैसा का वैसा ना हो, तो एक समय पहले तो चोरी करने का भाव, और एक समय बाद आड़म ताड़म कछु ना जानम सेठ वचन परमाणम, वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। ये कैसे संभव है कि वो ध्रुव स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है? गुण की परिभाषा हमने देखी थी कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में वो द्रव्य की अवस्था कैसी भी हो जाए, वो सबसे व्यसनी जीव भी क्यों ना हो, लेकिन वो ध्रुव स्वभाव कैसा रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और उदाहरण, पीछे अंकल जी कोई उदाहरण प्रथमानुयोग का? बहुत बढ़िया। सीता जी को समता कैसे आई? यदि वो अपने आप को उस समय भी रानी अनुभवती, अरे मैं तो महारानी हूँ, राजा की पुत्री हूँ, राम की पत्नी हूँ, और ऐसा होकर के भी मुझे ये अवस्था धारण करनी पड़ रही है, तो ये अन्याय दिखाई देता है, यहाँ गलत होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन उस ध्रुव स्वभाव की ओर दृष्टि जाती है तो राग द्वेष खड़े नहीं होते। यदि वो सीता जी को पर्याय का अवलंबन होता तो वो जंगल में कैसे रह पाती, उस जंगल में रह करके भी कैसे समता को धारण करती। ये प्रेरणा हमारे लिए है कि हमें भी करने योग्य कार्य क्या है। और उदाहरण, बहुत बढ़िया। ये पांचों पांडवों में 3 को मोक्ष की प्राप्ति हुई और 2 को स्वर्ग की, ये क्या कारण रहा? कि उनका स्वभाव अपने, उनका लक्ष्य अपने ध्रुव स्वभाव पे था, और जो 2 निराश से उनका लक्ष्य वो पर्याय स्वभाव की ओर गया तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति। पकड़ में आ? अच्छा, रावण कैसा है? कैसा है रावण? ये बाहर जाके यदि प्रश्न किया जाए राक्षस है, बुरा है, जलाने लायक है। जब पर्याय स्वभाव दिखाई देता है, दृष्टि में पर्याय दिखाई देती है तो राग द्वेष खड़े होते हैं। यदि कितना बुरा रावण, सीता जी का अपहरण किया, ये किया, वो किया, युद्ध किए, मानी था, अहंकारी था, ये सब पर्याय में दिखाई देता है कि अरे अभी इतना नहीं, अभी वो नरक में, लेकिन आगे चल करके तीर्थंकर होने वाले हैं। तो तीर्थंकर दिखाई देते तो पूज्यपना अपने अंदर में आता है, चलो वो तो पूजने योग्य है, वो तो भक्ति करने योग्य है, लेकिन जो उसका ध्रुव स्वभाव है उनको देख करके समता आती।
रावण की अवस्था देखोगे तो द्वेष के परिणाम होंगे, आने वाली तीर्थंकर अवस्था देखोगे तो राग के परिणाम होंगे, लेकिन इन सभी अवस्थाओं में रहने वाला एक जो ध्रुव स्वभाव है उसकी दृष्टि होगी तो बीत रास्ता उत्पन्न। ख्याल में आ रहा है या नहीं आ रहा? अरे अनादिकाल से हमारी तो इतनी अवस्थाएं होती हुई आई हैं। वो रावण ही अपराधी नहीं रहा है, वो अपराध हमने भी कितनी बार भवों में किए हैं, और अभी भी यदि नहीं सुधरे तो आने वाले कितने भवों में वो अपराध हमसे होने वाले हैं। लेकिन एक बात है कि इतने अपराधों के बीच में भी एक जो ध्रुव स्वभाव है उसमें कब कमी आई है, कहाँ कमी आई है कि अरे जिस समय, जिस क्षेत्र में, जिस काल में उस ध्रुव स्वभाव का अवलंबन लिया जाए, उस क्षेत्र में, उस समय, उस काल में वो बीत रास्ता उत्पन्न होती है या नहीं। ये प्रथमानियों को समझने का ये नजरिया है प्रथमानियों को पढ़ने का। अब आप प्रथमानियों पढ़ो, कौन अच्छा दिखाई देगा, कौन बुरा दिखाई देगा। अभी आपको पर्यायों के खेल दिखाई देंगे कि अरे ये पर्याय तो आती जाती रहती है, लेकिन इन पर्यायों के बीच में एक ध्रुव ज्ञायक है जो हमेशा सुरक्षित है, जो हमेशा वैसा का वैसा ही है, जिसमें कोई परिवर्तन होता दिखाई नहीं देता। सीता जी के साथ अन्याय हुआ या न्याय हुआ? पर्याय से देखोगे तो अन्याय दिखाई देगा, पाप दिखाई देगा कि अरे कितना अन्याय हुआ है। सती सीता थी और सतियों के साथ भी ऐसा हो जाता है, ऐसी ऐसी समस्याएं उनके जीवन में आ जाती है कि पर्याय स्वभाव का लक्ष्य रहेगा तो अन्याय दिखाई देगा, लेकिन एक ध्रुव स्वभाव का लक्ष्य रहेगा तो कहाँ अन्याय हुआ है। ये वस्तु व्यवस्था में कहाँ अन्याय दिखाई देता है। हर वस्तु का परिणमन अपनी योग्यता से सहज हो रहा है, स्वतंत्र हो रहा है, कौन किसका करने वाला है। वो रावण ने सीता जी का अपहरण किया, रावण ने कष्ट दिए या सीता जी ने अपने कर्मों को भोगा। ये प्रथमानियोग पढ़ने का नजरिया है। प्रथमानियोग पढ़ने का, प्रथमानियोग को देखने का तात्पर्य नहीं है कि रावण से द्वेष करने बैठ जाए और सीता जी से राग करने बैठ जाए। अरे चारों ही अनुयोगों का प्रयोजन बीत रास्ता धारण करने का है। प्रथमानियोग का प्रयोजन रावण को बुरा दिखाना नहीं है, प्रथमानियोग का प्रयोजन ये है कि रावण जैसा जीव भी जब अपना कल्याण कर सकता है तो हम और आप अपना कल्याण क्यों नहीं कर सकते हैं। आपने तो अभी किसी का अपहरण नहीं किया है, आपने तो किसी पे कुदृष्टि नहीं डाली है, तो हम अपना कल्याण क्यों नहीं कर सकते। वहां राग द्वेष नहीं कराना है, राग द्वेष से पार जो बीतरागी तत्व है उसकी दृष्टि कराना वहां पे प्रयोजन है। और ये बीत रास्ता तक पहुंचेंगे कैसे, जब वो पर्यायों से भिन्न वो द्रव्य दिखाई दे, वो उत्पाद व्यय के बीच में द्रव्य दिखाई दे, तब तो द्रव्य तक वो बीत रास्ता तक पहुंच सकते हैं। ख्याल में आ रहा है आप लोगों को। इस तरह से आपको द्रव्य गुण पर्याय वो जिनागम में देखना है। ठीक है, ख्याल में आ रहा है कि प्रवचन तो आपने किया ही नहीं, हमसे उदाहरण पूछते थे कि क्या है प्रवचन, क्या है स्वाध्याय, कि यही तो स्वाध्याय है। ये चिंतन करना, ये विचार करना, कि घर जाके तो आप विचार करने वाले नहीं, तो यही विचार करवाना पड़ता है। लेकिन ये विचार हमारे जीवन में है, हर समय है। इस द्रव्यगुण पर्याय को समझने की सार्थकता है। ठीक है, अब कल का होमवर्क भी अभी दे देता हूँ। ठीक है, अभी प्रथमानियोग में आपने द्रव्यगुण पर्याय को खोजा है, कल कर्णानियोग में द्रव्यगुण पर्याय को खोज कर आना है। देखो चारों ही अनुयोगों में द्रव्यगुण पर्याय है, द्रव्यगुण पर्याय के अलावा और कुछ भी नहीं है। कर्णानियोग में द्रव्य गुण और पर्याय वो आपको खोज कर लाने। एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं। कर्णानियोग में द्रव्य गुण और पर्याय इन तीनों में से किसकी मुख्यता से कथन किया गया है, इसका उत्तर भी आपको खोज कर लाना है। ठीक है, अब कर्णानियोग में क्या क्या आता है। गुण स्थान है, मार्ग स्थान है, 8 कर्म है, 3 लोक की रचना है, विश्व की रचना है,
जीव के परिणाम, औपशमिक, क्षय, क्षयोपशमिक, पारिणामिक, ये सब कर्णानियों के विषय के अंतर्गत आता है। 6 लेश्याएं हैं, ये सब कर्णानियों का विषय है। और इस कर्णानियों के विषय में द्रव्य गुण पर्याय आपको देखना है। और दूसरा क्वेश्चन कि किस मुख्यता से, द्रव्य की मुख्यता से, गुण की मुख्यता से, पर्याय की मुख्यता से, किसकी मुख्यता से वो वर्णन कर्णानियों में किया जाए, वो आपको खोज कर लाना है। जब आप इस रूप से आप कर्णानियों को पढ़ोगे तो आपको एक अलग ही स्वरूप ख्याल में आएगा। यदि ये कर्णानियुग ऐसा भी है, वो कर्णानियुग में से भी कैसे वीतरागता निकलती है, वो आपको बात ख्याल में आएगी। चलिए अब अपन थोड़ा विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप, इसकी चर्चा हमारी चल रही थी। कल हमने पर्यायों के स्वरूप को समझा था कि पर्याय किसे कहते हैं, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। जहां परिवर्तन दिखाई दे, जहां अवस्था बदलती हुई दिखाई दे, उसका नाम पर्याय। अब एक छोटा सा प्रश्न खड़ा होता है कि यदि ये पर्याय नहीं होती तो क्या होता? क्या प्रश्न है? कि द्रव्य गुण ही होते और पर्याय नहीं होते तो क्या समस्या खड़ी होती? परिवर्तन कैसे होता? तो परिवर्तन नहीं होता तो क्या समस्या होती? बोलते जाइए, सबके आंसर सही है। कि अरे भैया आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलते, 17 से 18 कैसे होते? यदि ये परिणमन नहीं होता तो आप अडल्ट नहीं हो पाते, बच्चे बच्चे ही रहते, बड़े बड़े रहते, बूढ़े बूढ़े रहते। मैं प्रश्न नहीं करता, आप उत्तर नहीं देते तो बढ़िया रहता ना। ये बड़ी आफत होती है प्रश्न का उत्तर देने में। अरे विचार करके देखो, भोजन कर पाते आप? वो भोजन बनता कैसे? कि भूख नहीं लगती, भोजन के विकल्प नहीं होते, भोजन बन नहीं सकता आपका। ये सब परिवर्तन ही तो है। व्यापार कर सकते थे यदि परिवर्तन ना हो? कैसे होता है व्यापार? अनीश भैया कैसे होता है व्यापार? सामान लाते हैं और सामान को तो बेच देते हैं। एक थोड़े समझदार व्यक्ति थे, वो ऐसे ही एक बार जा रहे थे और मतलब 2 भाई व्यापार किया करते थे। उनको देखकर के उसको बड़ा आश्चर्य होता। एक भाई दिन रात सामान लाने में लगा रहता है और एक भाई दिन रात वो सामान निकालने में लगा रहता है। एक भाई दिन रात मेहनत करके वो दुकान को भरता है और एक भाई दिन रात मेहनत करके वो दुकान को खाली करने में लगा रहता है। वो सोचता था एक ही घर में रहते हुए ये 2 भाई कैसे बिल्कुल जमीन आसमान जैसे लड़ते झगड़ते रहते हैं। एक भाई दिन रात सामान लाने में लगा है और दूसरा खाली करता जाता है। अरे थोड़ा सी समझ तो होनी चाहिए। एक भाई इतनी मेहनत कर रहा है सामान इकट्ठा करने में, तो दूसरे भाई को इतनी तो समझ होनी चाहिए ना कि अरे उसकी मेहनत पे पानी ना डाले। वो तो कौन समझदार है? वो समझदार व्यक्ति समझदार है या वो लड़ते झगड़ते हुए दिखाई देते हुए वो भाई समझदार है? क्यों? व्यापार टिका ही इसलिए है कि वो सामान आता जाता रहता है। वो सामान का आना जाना बंद हो जाए तो व्यापार टिक सकता है? भाषा में, शब्दों में हमें दिखाई देता है कि ये दोनों विपरीत हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन देखा जाए तो ये दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक हैं। उत्पाद व्यय और द्रव्य ये हमें एक दूसरे के विपरीत दिखाई देते हैं कि ये तो एक दूसरे के अपोजिट हैं। कहां तो परिणमन और कहां तो अपरिणमन, कहां तो बदलने वाला और कहां नहीं बदलने वाला। लेकिन विचार करके देखो कि जो बदलने वाला है वही वो नहीं बदलने में सहायक है और जो नहीं बदलने वाला है वही परिवर्तन में सहायक है। अरे दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, विरोधी प्रतीत होते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के विरोधी
नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के पक्के मित्र हैं और इनकी मित्रता का ही फल है कि आज हम और आप हैं। यदि एक भी एक दूसरे से नाराज हो जाए, यदि एक समय को भी परिवर्तन रुक जाए तो क्या होगा? यदि विश्व का नाश हो जाए। वो जैसे व्यापार में यदि वो आना जाना रुक जाए तो क्या होगा? वो व्यापार बंद हो जाएगा आपका। मानिए उत्पन्न पर्याय उत्पन्न होना, विनष्ट होना, ये वो स्थिरता का विरोधी नहीं है, वो नित्यता का विरोधी नहीं है। विरोध प्रतीत होता है। जैसे आत्मा में धर्म होते हैं ना, अनंत धर्म होते। वो धर्मों की परिभाषा क्या? कि जो एक दूसरे के परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं लेकिन वास्तव में एक दूसरे के विरोधी है नहीं, एक दूसरे के पूरक है। वो नित्य और अनित्य दोनों वस्तु में है, इसलिए वो वस्तु का अस्तित्व है। यदि एक भी उनमें से नष्ट हो जाए तो वस्तु नहीं टिक सकती। कि चलिए यदि परिवर्तन इतना जरूरी है तो द्रव्य का अभाव कर दे तो क्यों? परिणमन होगा किसका? कि चलो सब्जी बनाते हैं, कि सब्जी बनाने के लिए क्या किया जाता है? ये किया जाता है, ये किया जाता है। अरे भाई, लेकिन सब्जी बनाओगे किसकी? वो टमाटर ही नहीं होगा तो सब्जी बनेगी किसकी? माने पर्याय भी आवश्यक है और द्रव्य भी आवश्यक है, उत्पाद व्यय भी आवश्यक है और द्रव्य भी आवश्यक है। और दोनों की महत्वता में कोई कम महत्वपूर्ण हो, कोई अधिक महत्वपूर्ण हो, ऐसा नहीं। इस भ्रम में नहीं रहना कि द्रव्य स्वभाव वो तो ज्यादा महत्वपूर्ण है और पर्याय कि वस्तु व्यवस्था में दोनों की ही बराबर आवश्यकता है, दोनों का ही बराबर महत्व है। ऐसा नहीं कि द्रव्य का कुछ अधिक महत्व हो और पर्याय का कुछ अधिक महत्व हो। द्रव्य अकेला नहीं रह सकता है पर्याय के बिना और पर्याय अकेली नहीं रह सकती है द्रव्य के बिना। दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों की बराबर महत्वता है जगत। बात ख्याल में आ रही है कि नहीं? तो फिर साहब ऐसा क्यों कहते हो कि नहीं वो लक्ष्य तो द्रव्य का करना? कि बात वहां पे लक्ष्य करने की है कि कहां पे लक्ष्य करके हमें सुख शांति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन वहां पे ये कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि द्रव्य कुछ अधिक महत्वपूर्ण है और कुछ पर्याय कुछ कम महत्वपूर्ण है। बात ध्यान में आ रही है? हाँ, द्रव्य पे लक्ष्य करना ये प्रयोजनभूत है और पर्याय पे लक्ष्य करना ये हमारे लिए अनर्थकारी है, लेकिन वस्तु व्यवस्था में दोनों का महत्व एक बराबर है। अरे यदि पर्याय नहीं होगी तो इस संसार से मुक्त अवस्था कैसे होगी? नहीं, वो तो द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य करेंगे तो हो जाएगी। अरे वो द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य करने वाला कौन है? वो पर्याय ही है, वो पर्याय ही द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य करती है। यदि पर्याय नहीं होगी, ये वास्तव में तो ये जो कथन कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये तो मात्र हमारा मानसिक व्यायाम है। वास्तव में तो पर्याय नहीं होगी तो द्रव्य ही नहीं होगा और द्रव्य नहीं होगा तो पर्याय ही नहीं होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि दोनों की सत्ता इस जगत में है और दोनों की सत्ता का महत्व कुछ कम हो कुछ अधिक हो ऐसा नहीं है। दोनों का महत्व इस जगत में बराबर ही है। जितना द्रव्य आवश्यक है उतनी ही पर्याय भी आवश्यक है। वो पर्याय में की आवश्यकता में कोई कमी नहीं आती। बिल्कुल, वो द्रव्य का निर्णय कैसे होता है कि मैं जीव हूं, ये पहचाना कैसे? ये निर्णय कराने वाली वो पर्याय तो है। वो देखो ज्ञान दिखाई दे रहा है, वो जानता हुआ दिखाई दे रहा है, वो जानने वाला दिखाई दे रहा है। ये जो जानने वाला दिखाई दे रहा है ये पर्याय ही तो है। ये पर्याय से ही वो द्रव्य तक पहुंचा जाता है। वो द्रव्य का निर्णय करने वाला कौन है?
जो पर्याय ही है, वो द्रव्य का निर्णय करके जो आनंद की प्राप्ति होती है वो क्या है? वो पर्याय ही है। माने एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है, ये सदा एक साथ रहने वाले हैं, ये दोनों अलग अलग नहीं। बात ख्याल में आ रही? अरे हाँ जी या ना जी? ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते। क्या? बिल्कुल, इसी का नाम अनेकांतवाद है। माने क्या कि जो बौद्ध है वो वस्तु को क्षणिक मानते, जो कुछ है वो सब क्षणिक है, नष्ट हो जाता है, अनित्य है सब कुछ। जैन दर्शन में भी तो अनित्यता स्वीकार है, लेकिन जैन दर्शन में अनित्यता एकांत से स्वीकार नहीं, अनेकांत है। जहां अनित्यता है वहीं नित्यता भी है। ध्यान देना, अनित्यता कहीं और हो और नित्यता कहीं और हो, इसका नाम अनेकांत नहीं है। एक द्रव्य नित्य है और एक द्रव्य अनित्य हो, इसका नाम अनेकांत हो, इसका नाम अनेकांत नहीं है। जहां अनित्यता दिखाई दे रही है वहीं नित्यता दिखाई देती है, जहां नित्यता दिखाई देती है वहीं अनित्यता दिखाई देती है, इसका नाम अनेकांत है। ये बात कुछ ख्याल में नहीं आ रही, क्या मतलब हुआ इसका? जैसे बर्फ है, और बर्फ को फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया जाए तो क्या होगा? क्या होगा? पिघलने लग जाएगी, पानी बनने लग जाएगा। और वो पानी बन गया, अब उस पानी को हमने गैस पे रख दिया और वो एकदम उबलने लगा है, तो अब क्या होगा? वो भाप बन जाएगा। अब हमने उसके ऊपर ढक्कन रख दिया तो अब क्या होगा? वो वापस पानी बन जाएगा, और उस पानी को फिर हमने वापस फ्रिज में रख दिया तो क्या होगा? क्या हो रहा है? पर्याय चेंज हो रही है, पर्याय बदल रही है, लेकिन पर्याय किसकी बदल रही है? वो वही द्रव्य है, वही द्रव्य है जो पहले कभी बर्फ थी वो पानी बन गई, वही भाप बन गई, फिर पानी बन गई, फिर बर्फ बन गई। ये परिवर्तन चलता जा रहा है, लेकिन इसी परिवर्तन के बीच में कोई ऐसी वस्तु है जो नहीं बदलने वाली है, उसका नाम द्रव्य है। वो अनित्यता आपको नित्यता के बीच में ही दिखाई देगी, और नित्यता आपको अनित्यता के बीच में ही दिखाई देगी। ये द्रव्य पर्याय खोजने आपको कहीं अलग नहीं जाना है। जहां परिवर्तन दिखाई दे रहा है वहीं पे नित्यता दिखाई देगी, मात्र वो दृष्टिकोण चाहिए, देखने का नजरिया चाहिए। कि जिसको द्रव्य का जोर होता है तो उसके पर्यायों में कुछ भी हो जाए उसकी चिंता नहीं होती। क्या मतलब? जैसे घर में टूथब्रश होता है, सबसे पहले तो क्या काम में आता है? ब्रश करने के काम में आता है। लेकिन जब वो थोड़ा पुराना हो जाता है तो फिर किस काम में आता है? सफाई के काम में आता है। कभी वो क्या कहते हैं, माहौर लगाने के काम में आता है, इन कामों में आने लग जाता है। अब उसके वो जो ब्रश है वो भी झड़ गए हैं, अब वो किसी काम का बचा? नाले डालने के काम में आता है। कहने का मतलब क्या है कि जिसको द्रव्य का लक्ष्य होता है उसको पर्यायों को देखकर चिंता नहीं होती। जिसको ध्रुव स्वभाव का लक्ष्य है, पर्याय कैसी भी हो जाए वो उसका ध्रुव स्वभाव का अवलंबन लेके अपने कार्य निकाल लेता है। अरे ध्रुव स्वभाव का अवलंबन है इसलिए आपके भोजन में इतनी रेसिपियां बन पाती। एक टमाटर होता है और टमाटर की ना जाने कितनी रेसिपियां आप बना लेते हैं। उसी की सब्जी बना लेते हैं, उसी का झोंक डाल देते हैं, उसी का सूप बन जाता है, उसी का मीठा वो कर दो तो सॉस बन जाता है, चटनी बन जाती है। वो टमाटर का अवलंबन है, वो टमाटर के द्रव्य स्वभाव का निर्णय है कि अरे इसमें कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है, इसलिए आप जितने चाहे उतने परिवर्तन कर लेते हैं। कभी कभी विचार आता है कि वो रसगुल्ला कैसे बना हो। वो सफेद वाला जो होता है ना रसगुल्ला, छेने का रसगुल्ला कहा जाता है, वो
कैसे बना होगा? ये अब दूध रखा होगा, जाने अनजाने किसी से गलती से वो फट गया होगा, और वो जिससे फट गया होगा वो तो बड़ा बेचारा बड़ी आफत में टेंशन में आ गया होगा। एकदम अभी लगा के आए थे, एकदम शुद्ध दूध था और ये वो फट गया है, अभी मम्मी क्या बोलेंगी मुझसे, ये दूध फाड़ दिया, इतना महंगा हरा है और तुमने फाड़ दिया, ऐसे ही फाड़ दिया। उससे घी निकलता है और इतना कीमती घी होता है, वो कैसे बनेगा? वो बेचारा तो व्यक्ति बड़ी आफत में बड़ी टेंशन में आ गया होगा कि क्या होगा। लेकिन क्या हुआ होगा? तो उसकी मम्मी आई होंगी कि अरे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पर्याय में जो कुछ उठापटक दिखाई दे रही है उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस समय भी उसका ध्रुव स्वभाव जो है वो वैसा का वैसा है। अरे चिंता मत करो, फट गया है ना तो कोई बात नहीं, रसगुल्ले बना दो। कैसे बना रसगुल्ला? कि द्रव्य का निर्णय था, इसलिए पर्यायों में जितना चाहे हेर पार हो जाए उससे घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। द्रव्य का निर्णय हो तो पर्याय कैसी भी क्यों ना हो जाए उसमें विकल्प नहीं होते हैं, उसमें चिंताएं नहीं होती हैं, उसमें दुख नहीं होते हैं। अभी रसगुल्ले को नहीं समझना है, समझना तो अपने आत्म स्वरूप को, कि हम संसार अवस्था में हैं, कभी नरक में गए, कभी त्रियंच में गए, कभी निगोद अवस्था प्राप्त हुई। ये पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, ये पेड़ पौधे हम भी बने हैं। ये जो बाहर में त्रियंच दिखाई देते हैं, उन त्रियंचों में हमारी भी अवस्था हुई है, लेकिन उन त्रियंचों में जाते हुए भी, वो पेड़ पौधों के पर्याय में भी, नारकी की पर्याय में भी, वो मिथ्यात्व की पर्याय में, राग द्वेष की पर्याय में भी, वो ध्रुव स्वभाव में क्या परिवर्तन हुआ कि जिनको द्रव्य स्वभाव का, द्रव्य स्वभाव का निर्णय होता है, वो पर्यायों को देखकर घबराते नहीं। ख्याल में आ रही बात? अरे हाँ जी या ना जी? दूसरी बात, जिनको पर्यायों का निर्णय होता है वो द्रव्य तक पहुंच जाते। क्या क्या पॉइंट हुआ? अभी ये समझा था कि जिनको द्रव्य का निर्णय है वे पर्यायों से घबराते नहीं। अरे जिनको पर्यायों का भी एक बार सम्यक निर्णय हो जाए तो उन द्रव्य तक पहुंच जाते हैं कि अरे इन पर्यायों को देख के घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो पर्यायों के बीच में ही कोई ऐसा तत्व मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 50-50 चांस है कि अरे मैं तो बहुत पापी हूं, क्या बताऊं कितने पाप मैंने किए हैं, पता नहीं वो शुद्धात्मा बचा भी होगा कि नहीं बचा होगा, कि बिल्कुल काला कलूटा हो गया होगा, वो शुद्धता बची होगी कि नहीं बची होगी। कि अरे ये 100% गारंटी है कि जहां अशुद्धता दिखाई दे रही है, ध्यान देना क्या पॉइंट बोल रहा हूं, जहां अशुद्धता दिखाई दे रही है वहीं आपको शुद्धता मिलेगी। जैसे जगत में कहा जाता है जहां समस्या है समाधान भी वहीं मिलता है, जहां पर्याय है द्रव्य भी वहीं मिलेगा, जहां दुख है सुख भी। क्या मतलब इसका? जहां दुख है वही सुख मिलेगा। कि अरे पर द्रव्यों को हम अपना मानते थे कि ये दुख था तो सुखी कैसे हो, कि परद्रव्य मेरे अनुकूल नहीं है इसलिए मुझे दुख होता है, तो इसका समाधान क्या है? सुखी होने का समाधान क्या है? क्यों बाहर में अनुकूल पदार्थ मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, भूख लग रही है और भोजन मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। अरे समस्या कहीं और है और समाधान हम कहीं और खोज रहे हैं। दुख अंदर है और समाधान हम कहां खोज रहे हैं? बस इसी का नाम तो मिथ्यात्व है। जिस द्रव्य की जो गुण और जो पर्याय है, उस द्रव्य के उस पर्याय को वहां नहीं देखना, इसी का नाम मिथ्यात्व है। दुख होना ये द्रव्य की पर्याय है और उस दुख को दूर करने के लिए हम समाधान बाहर में खोजते हैं, यही तो हमारी अज्ञानता है।
दुखी मैं होता हूं, लेकिन सुख की कल्पना हम बाहर से करते हैं कि ये मुझे मिल जाएगा, रुपए पैसे मुझे मिल जाएंगे, बाहर कुछ ठीक हो जाएगा तो इससे मैं सुखी हो जाऊंगा। यही तो अज्ञानता है कि जहां समस्या है समाधान भी वही मिलता है, जहां पर्याय है वहीं पे द्रव्य भी आपको मिलेगा। ये जो दुख होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये दुख जिसको होता है, ये दुखी एक अवस्था है, ये दुख होगा और चला जाएगा, लेकिन इस आती जाती पर्याय के बीच में रहने वाला एक जो दृढ़ स्वभाव है वो तो वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बस इसका लक्ष्य करके अब आप निश्चिंत हो जाए, विकल्पों से मुक्त हो जाए। जो कुछ भाषा आपको कहनी हो कि सम्यक दर्शन इसका नाम है, निर्विकल्प होना इसका नाम है, ये पूरा सारा जैन दर्शन किसका नाम है कि इस बदलते हुए में नहीं बदलने को देखना, इसी का नाम जैन दर्शन है। क्या कहा? किसका नाम है जैन दर्शन? सम्यक दर्शन किसका नाम है? सम्यक ज्ञान किसका नाम है कि बदलाव में, परिवर्तन में नहीं बदलने वाले को देखने की कला उत्पन्न हो जाना, यही सम्यक दर्शन है। कितने ही परिवर्तन क्यों ना हो, लेकिन उसमें एक नहीं बदलने वाला दिखाई देता है। डॉक्टर बनने के लिए क्या करना है? डॉक्टर बनने के लिए क्या करना है? नीट का एग्जाम निकालना पड़ेगा, MBBS करना पड़ेगा कि अरे बदलने वाले में नहीं बदलने वाले को देखना। ये क्या बात है? ये तो कुछ समझ में नहीं आता। तो कुछ भी कहते जाओ आप तो कि डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आता है, बुखार वाला पेशेंट आया है, तो उसकी अवस्था कैसी है? बुखार से युक्त है ना, ये तो रोगी है। तो यदि रोगी है तो फिर अरोग दशा को प्राप्त हो सकता है या नहीं हो सकता? यदि रोगी है तो फिर इसको सही किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? कि अरे जिस समय वह रोगी है, डॉक्टर उस समय भी उसको उसके निरोग का निर्णय है तब जाके वो उसका इलाज करता है। यदि उसके निरोगी होने का निर्णय ना हो तो इलाज क्यों करे? कि अरे जिस समय बुखार है उस समय भी वो उससे बुखार से रहित देखता है तो उसका इलाज कर पाता है। यदि बुखार वाला ही देखे तो फिर इलाज क्यों करे? बात ख्याल में आ रही है कि बदलाव के बीच में नहीं बदलने वाला दिखाई देता है कि हम सभी संसार अवस्था में हैं, तो इस संसार अवस्था का इलाज क्यों करना है? ये संसार अवस्था भी एक रोग है या नहीं है? ये मोह राग द्वेष भी एक रोग है या नहीं है? तो इनका इलाज करना है या नहीं करना है? कि इनका इलाज क्यों करना है, मुझे तो आप ये बताओ। क्योंकि मैं रोगी नहीं हुआ हूं कि जन्म जरा मृत्यु विनाशना है, कि यदि मैं बूढ़ा कभी हुआ नहीं हूं इसलिए बुढ़ापे का अभाव करना है। मेरा जन्म मरण कभी हुआ नहीं है इसलिए जन्म मरण का अभाव करना। ये बातें कुछ समझ में नहीं आ रही। या तो आप ये कहो कि जन्म मरण का अभाव करना है, या तो आप ये कहो कि जन्म मरण होता नहीं। ये दोनों बातें कैसे हो सकती है? अरे वस्तु व्यवस्था ऐसी है ना, यदि मरण हो गया होता तो पुनर्जन्म कैसे हो जाता है? एक पर्याय से दूसरी पर्याय में परिवर्तन ही तो हुआ है। ये परिवर्तन का नाम ही मात्र मरण कह देते हैं। इस जन्म मरण से अभाव करना हो तो अपने को जन्म मरण नहीं होता, ऐसे देखने वालों का ही जन्म मरण का अभाव होता है। जो अपने आप को शुद्ध देखता है वह शुद्ध रूप से परिवर्तित होता है, जो अपने आप को अशुद्ध देखता है वो अशुद्ध रूप से परिवर्तित होता है। ये प्रवचन सार जी की मूल गाथाएं हैं। धर्म किसे कहा? वस्तु के स्वभाव को धर्म का,
और इस प्रवचन सारथी की मूल गाथाएं हैं, धर्म से परिणत जीव ही धर्म है, धर्म से परिणत मुनिराज ही धर्म है। जिस पर्याय से वो परिणमित होते हैं वही धर्म है। पाप कौन है? कि पाप से परिणत आत्मा ही पाप है। पाप कहीं बाहर नहीं है, वो पाप अंदर ही है। जो पाप से परिणत होता है वही पाप है। अरे पापी भी नहीं कह रहे, क्या कह रहे हैं? पाप कौन है? कि जो पाप रूप से परिणमित हो वही पाप है। पुण्य क्या है? कि जो पुण्य रूप से परिणमित हो वही पुण्य। धर्म क्या है? कि जो धर्म रूप से परिणमित हो वही धर्म। ये द्रव्य गुण पर्याय कोई अलग अलग वस्तुएं नहीं। जहां पर्याय दिखाई देती है वहीं द्रव्यपना दिखाई देता है। जहां द्रव्य दिखाई देता है वहीं कुछ बदलता हुआ भी आपको दिख जाएगा। लेकिन खेल बस इतना है कि करना क्या है कि जहां बदलता हुआ दिखाई देता है वहां नहीं बदलने वाले को देख लिया तो अपना काम हो गया। थोड़े से हिंट मैं बस आपको दे देता हूं, उन बातों पे आप विचार करना। मैं मोही हूं कि रागी हूं कि द्वेषी हूं, मैं बूढ़ा हूं या जवान हूं। साहब मुझे तो कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, ये गाथाएं पढ़ता हूं लेकिन याद नहीं होती है, ये प्रवचन में आते हैं लेकिन विषय समझ में नहीं आता है। अनीश भैया कल समस्या थी थोड़ी, ये आते तो है लेकिन समझ में नहीं आ पाता है। लेकिन विचार करके देखना, ये समझ में आने वाला या समझ में नहीं आने वाला ये तो पर्याय है। लेकिन चाहे समझ में आए या ना समझ में आए, वो ध्रुव स्वभाव में कोई कमी आई है क्या? बस ये जानकर के आनंदित होने का नाम सम्यक दर्शन। ये जानकर आनंदित होने का नाम धर्म है। धर्म कोई अलग चिड़िया का नाम नहीं है, ये धर्म अपने पास है। और ये जब चाहे, जैसे चाहे, जिस अवस्था में चाहे, कि साहब व्यापार करते हैं समय नहीं मिलता है, वो धर्म कब करें? कि अरे धर्म 24 घंटे हमारे पास है, जब चाहे तब धर्म किया जा सकता है। थोड़ा कहा है, अधिक आप विचार करें।